पता है सब्र करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने सब्र का अजर बहुत खूबसूरत रखा है। जिस तरह आसानियों के लिए मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है, उसी तरह एक खूबसूरत मकाम तक पहुंचने के लिए सब्र से गुजरना पड़ता है। अल्लाह सब्र करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है। सोचो, अगर आप इन आजमाइशों पर मुश्किल वक्त में सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला के आप कितने प्यारे होंगे। और जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते हैं, वो लोग अल्लाह को बहुत प्यारे होते हैं। तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह अपने प्यारों के सब्र को बेवजह जाने देगा? अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र कर रहे हैं तो यकीन रखें, एक वक्त आएगा जब आपको आपके सब्र के खूबसूरत अजर से नवाज दिया जाएगा। और जब आप उस सब्र के अजर को पालेंगे ना, तो सारी गम तकलीफ़ें भूल जाएंगे और दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत में कह उठेगा, फा भी आइए आला आई रब्बे को मातु कज़्ज़िबन। हमें लगता है हम इतना सब्र करते हैं, इतना बर्दाश्त करते हैं, फिर भी किसी को हमारी तकलीफ़ नज़र नहीं आती, हमारा सब्र नज़र नहीं आता। तो सुनो, दुनिया बेखैर हो सकती है लेकिन अल्लाह नहीं। दुनिया ना इंसाफ़ी कर सकती है लेकिन अल्लाह नहीं। यकीन रखें, वो सब जानता है, सब देख रहा है, सब सुन रहा है। आपके दिल में पोशीदा राज से भी वाकिफ़ है। आप जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं उसे उसकी भी खबर है, वो तो बस आजमा रहा है। तो आप भी यकीन रखें, आपका सब्र कभी जाया नहीं जाएगा। अल्लाह का बंदा जब सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है ना कि या अल्लाह, आपका बंदा अब थक गया है, अब नहीं है हिम्मत मजीद बर्दाश्त करने की, अब तमाम मामलात हाथ से निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और क्या होगा। या अल्लाह, अब तू तो सब जानता है ना, या अल्लाह थाम लीजिए, या अल्लाह संभाल लीजिए, या अल्लाह गिरने से पहले उठा लीजिएगा। या अल्लाह, सब आपके ऊपर करते हैं, आपसे बेहतर भी फैसला कोई कर सकता है भला? आपसे बेहतर भी कोई हमारा चाह सकता है क्या भला? या अल्लाह, बस आपका साथ चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए। आप साथ होंगे तो मुश्किलें तकलीफ़ें महसूस तक नहीं होंगी। आपका साथ मुझे गिरने नहीं देगा, आपका साथ मुझे समेट लेगा। बस आप ही तो है जो सब जानते हैं, सब सुन रहे हैं। जिन बातों को अल्फाज देना ही मुश्किल लगे हैं, आप तो वो सब बातें भी जानते हैं ना। तो सोचो, जब आप इतने प्यार से अपने अल्लाह को मना रहे होंगे तो अल्लाह ताला कितनी खुश होते होंगे ना। और अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया है कि मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। तो यकीन रखना, जहाँ से आपकी ताकत, आपकी बर्दाश्त ख़त्म होने लगती है, वहीं से आजमाइशों का इख्तिमाम होता है। ये अल्लाह की मोहब्बत ही तो है जो इंसान को खाक से खास बना देती है। खुद को कभी कमज़ोर और अकेला ना समझना, क्योंकि अल्लाह का साथ और अल्लाह की मोहब्बत हर पल आपके साथ है। वो रब सबका है, जो लोग उसका नहीं वो उनका भी नहीं। वो अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। अपने बंदों की नाफरमानियाँ देखने के बावजूद भी हर लम्हा अपने बंदों के लौटने का इंतज़ार करता है। वो ये नहीं देखता कौन है, कितने गुनाह करके आया है, मेरी कितनी नाफरमानी की है, वो कुछ नहीं देखता। वो बस इतना देखता है कि मेरा बंदा आ रहा है मेरी तरफ, आने दो इसे। और जब इंसान अपने अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह कभी उसे नाउम्मीद नहीं लौटाता, बल्कि अपने बंदों को एक और मौका देता है। इंसान कभी कभी दुनिया से इतना थक जाता है कि सीधे अल्लाह की बारगाह में जा गिरता है। दुनिया उसे इतना थका देती है ना कि उसे फिर अल्लाह के अलावा कहीं सुकून नहीं मिलता। और ये अल्लाह की मोहब्बत ही तो है कि वो दुनिया की हर चीज़ से दिल बदगुमान करके अपनी
जनीब मुतवज्जा होना सिखाती है। अल्लाह की मोहब्बत ही सब कुछ है। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का साथ अगर आपका साथ है ना तो ही आप मुकम्मल हैं। तुम समझते हो कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं, कोई तुम्हें नहीं समझता, लेकिन जानते हो इन सब से बढ़कर क्या है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तब भी तुम्हें सुनता है जब तुम उसकी नहीं सुनते, वो तब भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता जब तुम उसकी नाफरमानी करते हो, वो तब भी तुम्हारी सुनता है जब तुम उससे मांगते भी नहीं। तो सोचो, जब तुम इतने सच्चे दिल से उससे मांग रहे हो तो वो कैसे अनजान हो सकता है। तुम्हारी तरफ तुम्हारी सिसकती दुआएं, तुम्हारी रातों को उठकर गिड़गिड़ा कर उससे इल्तिजाए करना, तुम्हारा सब्र जो इतना सालों बाद भी तुम्हें आज थकने नहीं देता, वो कैसे इन सब से अनजान हो सकता है। यकीन करो वो सब जानता है। तुम्हें बस यही सब्र बरकरार रखना है। तुम्हें बस दुआओं का सिलसिला जारी रखना है। तुम्हें बस अपने यकीन को डगमगाने नहीं देना। फिर देखना कैसे वो बेहतरीन वक्त पर तुम्हें बेहतरीन से नवाजता है। फिर देखना कैसे तुम्हारी सालों पुरानी दुआएं कबूल होती नजर आएंगी और तुम हैरान रह जाओगे। हाँ, इंसान भूल जाता है लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। वो अपने वादों का बड़ा पक्का है। उसने जब कह दिया कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, मुझे पुकारो मैं सुनूंगा, तो यकीन करो वो जरूर सुनेगा, वो जरूर देगा। उसने देर की है, इनकार तो नहीं। यकीन करो इस देर में तुम्हारी ही खैर छुपी है। अल्लाह जानता है कितने आंसू आपने अपने अंदर दबाए रखे हुए हैं। अल्लाह जानता है कितने रातें आपने बेचैन गुजारी है। अल्लाह जानता है किन मुश्किलातों ने आपको घेरा है। अल्लाह जानता है कौन सी तकलीफ आपको खा रही है। अल्लाह जानता है हर उस बात को जो आप अपने दिल में दफन किए हुए हैं। यकीन करें अल्लाह सब जानता है और वो हमेशा आपकी मदद ऐसे जरिए से करता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होता कि कैसे सब ठीक हो गया। आप खुद सोचें, पहले कितनी बार आपको लगा होगा कि मुश्किल बहुत बड़ी है और आज अल्लाह ने आपको उस मुश्किल से निकाल भी दिया, आपको पता भी नहीं चला। ना जाने हमारी जिंदगियों में रोज कितनी मसाइल आते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे लिए गैबी मदद भेज देता है, हमें हमेशा संभाल लेता है। यकीन करें आज जिस भी मुश्किल में आप है वो वक्त के साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। वो अपने बंदों को उनकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। जिसे हम तकलीफ समझ रहे होते हैं वो वाकई हमारी बेहतर के लिए ही होती है। हम अल्लाह की मंसूबाबंदी कभी नहीं समझ सकते। अल्लाह बहुत मेहरबान, बहुत रहीम है। आप उस पर एक बार यकीन करके तो देखें, जिंदगी के आधे गम तो वैसे ही कम हो जाएंगे। तो अब मुस्कुराए और अल्लाह पर यकीन रखें, दुआएं करें और सब्र करें। देखिएगा सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पर यकीन आपको आपकी ज़िंदगी की हर जंग जिता देगा। आपकी दुआएं ऐसी कबूल होंगी कि आप दंग रह जाएंगे। आपको आपके सब्र का सिला इस तरह दिया जाएगा कि आप सफ़र की सारी दुश्वारियां भूल जाएंगे। अल्लाह सुब्हानो व तआला कभी भी आपका गलत नहीं चाहता, आपका बुरा नहीं चाहता। उसका हर काम में आपकी ही बेहतरी छुपी होती है। वो अगर कोई रास्ता बंद करता है तो फक्त आपकी ही हिफाजत के लिए। वो अगर आपसे कुछ ले लेता है तो फक्त आपको ही बेहतरीन से नवाजने के लिए। वो लोगों से तुम्हें दूर करता है फक्त तुम्हें अपने ही करीब करने के लिए। और पता है, जब तक आप एक बार ठोकर नहीं खा लेते तब तक आपको अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि वो आजमाइश इसीलिए नहीं देता कि वो आपको सज़ा देना चाहता है, और वो ठोकर इसीलिए नहीं देता कि आप कमज़ोर पड़ जाओ। वो दुनिया की असलियत इसीलिए नहीं
नहीं दिखाता कि आप खुद को अकेला समझो। अरे वो तो आपको ये बताना चाह रहा है कि बता कौन है जो तुझसे मेरे जैसा मोहब्बत करता है। बता कौन है जिसको मुश्किल में साथ पाया। बता कौन है जो अब तक तेरा साथ रहा। बता कौन है जिसने ठोकर लगने पर उठाया है तुझे। फिर जान पाते हो आप उसकी मोहब्बत की इंतहा। फिर आप समझते हो हाँ सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है जो बिना मतलब की मोहब्बत करता है। सिर्फ अल्लाह है जो कभी साथ छोड़ता नहीं। सिर्फ अल्लाह है जो आपका ही भला चाहता है। सिर्फ अल्लाह है जो सिर्फ हमारे एक बढ़ते कदम का इंतज़ार करता है। सिर्फ अल्लाह है जो हमारे एक आंसू से भी इतनी मोहब्बत करता है। सिर्फ अल्लाह है जो कभी हमें तड़पता हुआ नहीं छोड़ता। सिर्फ अल्लाह है जो कभी हमारी ज़ात को नामुकम्मल नहीं रहने देता। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। मुश्किलें परेशानियाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा है और जिन लोगों का ईमान पुख्ता होता है उन्हीं लोगों को आजमाया जाता है। उनका ईमान आजमाया जाता है, उनका अल्लाह पर यकीन आजमाया जाता है। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है और आगे क्या होना है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम सब कुछ अल्लाह सुब्हान व तआला के हवाले कर दें और बेफिक्र हो जाए, क्योंकि अपने मामलात को अल्लाह के हवाले करने में ही सुकून है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर दिया फिर भी सुकून में नहीं है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ये इकरार तो कर देते हैं कि हमने सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया, लेकिन फिर भी दिल में सवालों का जगह देते हैं कि काश ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। एक बार जब सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देना तो फिर ये नहीं सोचते कि आगे क्या होना है, बल्कि यकीन रखते हैं कि जो भी होगा उसमें हमारी ही बेहतरी होगी, क्योंकि अल्लाह वो सब जानता है जो तुम नहीं जान सकते।